एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे या हम सीखेंगे, एनालाइज करेंगे सी सेट के पेपर का जो अभी इस साल 2023 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के प्रीलिम्स में पूछा गया था। हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं जो मैथमेटिक्स बेस पर थे, लॉजिकल बेस पर थे, रीजनिंग बेस पर थे, राइट। उनमें से हम देख रहे हैं अभी सेट ए के क्वेश्चन पेपर्स। सेट ए के क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखा जाए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शू इन अ बॉक्स। इफ he randomly picks shoes one by one, means he is taking the shoes one by one, okay, from the box to get a red pair of shoes to wear. What is the maximum number of attempts he has to make? अगर उसे मैक्सिमम नंबर अटैम्प्ट करने हो तो क्या करना पड़ेगा? लेट्स से दिस इज द बॉक्स, he is taking out one by one, one shoe, maybe left maybe right, doesn't matter. Suppose if he took out 9 pairs, it means 18 shoes, and all those 18s may be possible that all those 18s are white, right? Again he took out one by one and took out, let's say 8 pairs, right? He took out 16 and those 16s were black, right? Now the question is he has to use a red pair, है ना, red pair. It means he has to take out one red right shoe and one red left shoe, right? Suppose he took out one by one and all the 10 after these two, all the 10 were red but left, then 11th shoe will be 100% right, 11th shoe will be 100% right. It means उस लड़के को, राज को जो निकालने होंगे, अगर वो 18 निकाल लेता है तो उसे सफ़ेद मिलेंगे। अगर वो मान लीजिए फिर ऐसे ही करके निकाल लेता है 8 पेयर यानी कि 16, तो उसे ब्लैक मिल जाएंगे। लेकिन अगर रेड निकालने के लिए वो 10 भी निकालता है तो हो सकता है कि वो 10 के 10 किसी एक ही पैर के हों, लेफ़्ट के हों या राइट के हों, तब उसे उसको जोड़े को बनाने के लिए एक और निकालना होगा। इस तरह उसको निकालने की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट हैं, वो कितने हो जाएंगे? 8 + 6 + 1, 15, 1 2 3 and 1 4. तो दिस विल बी योर आंसर। मैक्सिमम अटैम्प्ट ही मस्ट हैव टू मेक 45, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर exactly 25 runs by scoring single run, 4 run and 6 runs. Okay, देखिए there is 25, okay, he has to use 1, 4 and 6, okay. If he has to take only 4 and 6s, he will never ever complete for 25 because 25 is an odd number and these are even numbers, right? So he has to take somewhere, but है ना, तो if he take 6s, in that case how many 4s don't matter, है ना, how many 1s don't matter, but if he take 06 he can make with possible है कि 04 हो जाए और 25 सिंगल्स ले ले, पॉसिबल है 06 हो जाए, 14 हो जाए, 06 हो जाए 24, है ना, 0, इस तरह से 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 06 बनते चले जाएं। लेकिन अगर उसने 6 मार दिए हैं तब 1 रन ये ले सकता है ना, ये मतलब रन, सिंगल रन कुछ भी हो सकते हैं, इससे मैटर नहीं। तो एक केस तो ये है कि जब वो 6 कुछ नहीं लगाता है, 4s and 1s से रन बनाता है, तो इतने तरीके लग सकते हैं, यानी कि दीज आर 7, राइट?
अगेन। 1 तो उसको लेना ही होगा, चाहे एक ले या कितने भी ले, है ना। 4 रन लेने हैं, 6 रन लेने हैं, और अब की बार 6 लगाता है, तो उस केस में क्या होगा, 6 लगाने के बाद 19 रन्स बच जाएंगे। उन 19 रन्स में वो 0 भी लगा सकता है, 4, 1 भी लगा सकता है, 2 भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है, 4 भी लगा सकता है ना। तो इट मीन्स वो इस केस में कि 1 6 लगाए, इस तरह से टोटल 5 प्रोबेबिलिटी हैं, तो 7 + 5, राइट। नेक्स्ट, हो सकता है वो 2 6 लगाए, हो सकता है वो 2 6 लगाए। अगर 2 6 लगाएगा तो उस केस में 25 - 12 13, तो वो हो 0 चौका भी लगा सकता है, 1 4 भी लगा सकता है, 2 4 भी लगा सकता है, 3 4 भी लगा सकता है। तो ऐसे केस में उसको 4 नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, तो +4 पॉसिबिलिटीज़। और अगर उसने 3 6 लगाए तब 25 - 18, तो उसने कितने बताए, 7। तो वो 0 रन भी 0 चौके भी लगा सकता है, 0 4s, और 1 4 भी लगा सकता है 7 में, है ना। तो इस तरह वो लगाएगा 2, इस तरह के पॉसिबिलिटी बनेंगी 2। और अगर वो 4 6 लगा देगा तो 0 1 बनेगी, और ये जो हैं ये 1 बन जाएंगे, 6 24, ठीक है। तो इस केस में वो कहता है कि ये होगा ऐसे, तो +1। 7 + 12 4 16 17 18 और 1 19, टोटल 19 इस तरह से वो करेगा। तो आंसर इज बी। ओके, 7 ये वाले पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 ये वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 ये पॉसिबिलिटी है, और 2 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, 1 पॉसिबिलिटी ये है, टोटल 19 पॉसिबिलिटी आई। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, देयर आर 4 letters and 4 envelopes, ठीक है। लेट्स से देर इज़ letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, ओके। एंड envelope 1, envelope 2, envelope 3, envelope 4। और मान लीजिए कि ये इनके एड्रेसेस हैं और ये अलग अलग हैं। अब इनको हमें इसमें रखना है रेंडमली, है ना। तो उसने कहा कि अगर हम इन लेटर्स को इनमें रेंडमली रखें, कि हमें नहीं पता कि कौन से का क्या लेटर है, तब इन स्टेटमेंट्स को देखो। इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही लेटर, एग्जैक्टली 1 लेटर गलत में जाए। देखिए, मान लीजिए ये इसमें गलत चला गया, राइट, मान लीजिए, तो ये सही गया, ये सही गया, तो 100% चांस ये भी तो है कि ये भी गलत ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट जो लाइन है ये गलत है, फर्स्ट लाइन इज़ रॉन्ग। अगर एक गलत में जाएगा तो दूसरा भी कोई और सा गलत में जाएगा ही जाएगा, ये 100%। और इसने कहा कि केवल एक ही लेटर गलत में जाएगा ऐसे, तो ये चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, देयर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. Let's say if एक गलत जाता है, सपोज एक गलत जाता है तो दूसरा भी गलत जाएगा, है ना। अब जो सही गए, मान लीजिए L1 सही जाता है और L2 सही जाता है, L3 L4 गलत हो जाते हैं, मान लो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि L1 सही चला गया तो L3 सही चला गया, ऐसा भी हो सकता है L1 सही चला गया, L4 सही चला गया, ऐसा भी हो सकता है L2 सही चला गया और L3 सही चला गया, ऐसा भी हो सकता है कि L2 सही चला गया, L4 सही चला गया, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि L3 चला जाए और L4 चला जाए, सही। तो इस तरह जो पॉसिबल वेज हैं, 1 पॉसिबल, 2 पॉसिबल, 3 पॉसिबल, 4 पॉसिबल, 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल। तो ये जो लाइन है ये सही कहता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 6 के जो आंसर होगा दैट विल बी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दैट इज़ बी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। अभी नेक्स्ट पार्ट्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।